नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर पर। आज हम जिस रोमांचकारी सफ़र पर चल रहे हैं वो धरती के नीचे मौजूद एक ऐसी सिटी है जो बहुत ही पुरानी है, पर उस समय भी आज की सिटी से बहुत ही बेहतर थी। तो आइए जानते हैं उस अंडरग्राउंड सिटी के बारे में। इतिहास में पुरानी सभ्यताएं हमें अपने रहस्यमय अतीत के आकर्षण से बुलाती रही हैं। समय की परतों के नीचे दबे हुए उनके रहस्य भूले हुए ज्ञान और उल्लेखनीय कारनामों की फुसफुसाते हैं। इन मनोरम रहस्यों में से एक है डेरिंकुयू, जो तुर्की के कैपाडोसिया के बीचों बीच बसा एक प्राचीन भूमिगत शहर है। इसकी खोज से भूमिगत आश्चर्य की दुनिया का पता चलता है। जमीन के नीचे छिपी एक दुनिया की कल्पना कीजिए, सुरंगों और कक्षों का एक नेटवर्क जो धरती में गहराई तक फैला हुआ है। डेरिंकुयू मानव अनुकूलन क्षमता और जीवन रक्षा की खोज का प्रमाण है। इसका अस्तित्व हमारी जिज्ञासा को जगाता है, इसके मूल उद्देश्य और उन लोगों के बारे में प्रश्न उठाता है जो कभी इसे अपना घर कहते थे। इस अद्भुत भूमिगत शहर के रहस्यों को उजागर करते हुए डेरिंकुयू की गहराई में हमारे साथ एक यात्रा पर निकलें। 1963 में डेरिंकुयू की खोज एक सेरेंडिपिटस घटना थी जिसने इतिहास के एक छिपे हुए अध्याय का खुलासा किया। एक स्थानीय निवासी अपने घर का रेनोवेशन करते समय एक दीवार के पीछे एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर मार गया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने अज्ञात में कदम रखा, यह महसूस किए बिना कि उसकी खोज जल्द ही दुनिया को चकित कर देगी। ये रास्ता सुरंगों और कक्षों के एक नेटवर्क की ओर जाता था, जिससे एक विशाल भूमिगत शहर के अस्तित्व का पता चला। खोज की खबर तेजी से फैली, जिसने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने खोज के महत्व को पहचाना, यह महसूस करते हुए कि डेरिंकुयू ने प्राचीन लोगों के जीवन में एक अनोखी झलक पेश की। खुदाई शुरू हुई, जिससे शहर के जटिल लेआउट और उल्लेखनीय इंजीनियरिंग कारनामों का पता चला, जिससे इसका निर्माण संभव हुआ। डेरिंकुयू की खोज प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन में एक ऐतिहासिक क्षण बन गई। जैसे जैसे शोधकर्ता भूमिगत शहर में गहराई से उतरते गए, उन्होंने इसके लंबे और जटिल इतिहास के प्रमाणों का खुलासा किया। कलाकृतियों, औजारों और दैनिक जीवन के अवशेषों ने उन लोगों की एक तस्वीर चित्रित की जो कभी डेरिंकुयू में रहते थे। शहर की बहुस्तरीय संरचना, वेंटिलेशन सिस्टम और अन्य विशेषताओं ने इंजीनियरिंग और संसाधन प्रबंधन की एक परिष्कृत समझ का खुलासा किया। डेरिंकुयू की खोज ने न केवल एक उल्लेखनीय भूमिगत शहर का खुलासा किया, बल्कि इसके उद्देश्य और इसे बनाने वाले लोगों के बारे में पेचीदा सवाल भी उठाए। ये प्राचीन निवासी कौन थे और उन्होंने धरती के नीचे जीवन बिताना क्यों चुना? आक्रमणकारियों से लेकर धार्मिक प्रथाओं और यहाँ तक कि गुप्त समाजों तक कई थ्योरीज हैं। डेरिंकुयू के आसपास का रहस्य चल रहे शोध और अन्वेषण को बढ़ावा देता रहता है। डेरिंकुयू की संरचना प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जो इसके रचनाकारों की सरलता और संसाधनशीलता का प्रमाण है। शहर धरती में गहराई तक उतरता है, जिसमें सुरंगों और सीढ़ियों के नेटवर्क से जुड़े कई स्तर शामिल हैं। प्रत्येक स्तर ने एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा किया, जिसमें रहने के क्वार्टर और अस्तबल से लेकर सामुदायिक क्षेत्रों और पूजा स्थलों तक शामिल थे। शहर का लेआउट एक सावधानीपूर्वक नियोजित डिजाइन का खुलासा करता है, जो स्थान और कार्यक्षमता को अधिकतम करता है। डेरिंकुयू का वेंटिलेशन सिस्टम विशेष रूप से प्रभावशाली है, जो पूरे भूमिगत शहर में ताजी हवा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। वर्टिकल शाफ्ट्स विभिन्न स्तरों को जोड़ते हैं, जिससे हवा स्वतंत्र रूप से प्रसारित हो सकती है। ये शाफ्ट्स कुओं के रूप में भी काम करते थे, जो शहर के निवासियों के लिए भूजल तक पहुंच प्रदान करते थे। वेंटिलेशन सिस्टम के इंजीनियस डिजाइन ने भूमिगत रहने वाले हजारों लोगों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया। बड़ी आबादी को घर देने की शहर की क्षमता एक और उल्लेखनीय विशेषता है। अनुमान बताते हैं कि डेरिंकुयू में उनके पशुधन और आपूर्ति के साथ 20,000 लोग रह सकते थे। अस्तबल, भंडारण क्षेत्रों और सामुदायिक स्थानों की उपस्थिति एक सुव्यवस्थित समुदाय को इंगित करती है, जो विस्तारित अवधि के लिए खुद को बनाए रखने में सक्षम है। डेरिंकुयू का पैमाना और जटिलता इसके निवासियों के परिष्कृत सामाजिक ढांचे की बात करती है। डेरिंकुयू की स्थापत्य विशेषताएं समान रूप से प्रभावशाली हैं, जो उस समय की उन्नत निर्माण तकनीकों को प्रदर्शित करती हैं। शहर के कक्षों और सुरंगों को इस क्षेत्र की नरम ज्वालामुखी चट्टान से उकेरा गया था। उपकरणों और विधियों का उपयोग करके जो शोधकर्ताओं को आकर्षित करते रहते हैं।
डेरिंकुयू के निर्माण में स्पष्ट सटीकता और शिल्प कौशल इसके निर्माताओं के कौशल और समर्पण पर प्रकाश डालता है। भाग 4, रहस्यों का शहर। डेरिंकुयू का उद्देश्य। डेरिंकुयू का उद्देश्य चल रही बहस और अटकलों का विषय बना हुआ है। एक प्रमुख सिद्धांत बताता है कि शहर ने आक्रमणकारियों और उत्पीड़न से शरणस्थली के रूप में कार्य किया। इसका छिपा हुआ स्थान और जटिल रक्षा तंत्र इस विचार को बल देता है। संकीर्ण रास्ते, रोलिंग स्टोन डोर्स और वेंटिलेशन शाफ्ट्स घुसपैठियों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करते थे। डेरिंकुयू का डिजाइन संभावित खतरों के लिए निरंतर तैयारी की स्थिति का सुझाव देता है। एक और सिद्धांत यह मानता है कि डेरिंकुयू ने धार्मिक प्रथाओं के केंद्र के रूप में कार्य किया। सामुदायिक स्थानों की उपस्थिति और रिचुअलिस्टिक कक्षों की व्याख्या इस परिकल्पना का समर्थन कर सकते हैं। शहर के भूमिगत स्थान ने धार्मिक समारोहों के लिए एकांत और गोपनीयता की भावना प्रदान की होगी। कुछ शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि डेरिंकुयू मूल्यवान वस्तुओं के लिए एक भंडारण सुविधा रही होगी। इसका ठंडा, अंधेरा वातावरण भोजन और अन्य खराब होने वाली वस्तुओं के संरक्षण के लिए आदर्श रहा होगा। शहर के सुरंगों और कक्षों के व्यापक नेटवर्क ने एक बड़े समुदाय के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान प्रदान किया होगा। डेरिंकुयू के इस क्षेत्र के अन्य भूमिगत शहरों से जुड़े होने की संभावना साजिश की एक और परत जोड़ती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सुरंगों का एक नेटवर्क डेरिंकुयू को पास के भूमिगत बस्तियों से जोड़ता है। इस क्षेत्र के अन्य भूमिगत शहरों की चल रही खोज से इस सिद्धांत पर और प्रकाश पड़ सकता है। भाग 5, वास्तुकला की सरलता। डेरिंकुयू का निर्माण। डेरिंकुयू का निर्माण प्राचीन इंजीनियरिंग के एक उल्लेखनीय कारनामे का प्रतिनिधित्व करता है। शहर के निर्माताओं ने कुशलता से सुरंगों और कक्षों के अपने जटिल नेटवर्क को इस क्षेत्र की नरम ज्वालामुखी चट्टान, जिसे टफ के रूप में जाना जाता है, से उकेरा। इस अपेक्षाकृत आसानी से काम करने वाली सामग्री ने सीमित उपकरणों और तकनीक के साथ जटिल संरचनाओं के निर्माण की अनुमति दी। चट्टान के गुणों के बारे में निर्माताओं का ज्ञान और उसकी विशेषताओं का फायदा उठाने की उनकी क्षमता डेरिंकुयू के डिजाइन में स्पष्ट है। डेरिंकुयू के निर्माण में प्रदर्शित सटीकता और शिल्प कौशल वास्तव में प्रभावशाली है। सुरंगों और कक्षों को सावधानीपूर्वक आकार और संरेखित किया गया है, जो बिल्डरों के विस्तार पर ध्यान देने का प्रदर्शन करता है। उकेरी हुई चट्टान की चिकनी सतह और सटीक कोण उन्नत उपकरणों और तकनीकों के उपयोग का सुझाव देते हैं। डेरिंकुयू के निर्माण के हर पहलू में बिल्डरों का कौशल और समर्पण स्पष्ट है। डेरिंकुयू का वेंटिलेशन सिस्टम बिल्डरों की सरलता का प्रमाण है। वर्टिकल शाफ्ट्स विभिन्न स्तरों को जोड़ते हैं, जिससे पूरे शहर में ताजी हवा का संचार होता है। ये शाफ्ट्स कुओं के रूप में भी काम करते थे, जो भूजल तक पहुंच प्रदान करते थे। वेंटिलेशन सिस्टम के चतुर डिजाइन ने भूमिगत रहने वाले हजारों लोगों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया। बिल्डरों की एयरफ्लो की समझ और शहर के भीतर एक स्थायी वातावरण बनाने की उनकी क्षमता उल्लेखनीय है। डेरिंकुयू की सुरक्षा विशेषताएं सुरक्षा और बचाव के लिए बिल्डरों की चिंता को उजागर करती हैं। संकीर्ण रास्ते, रोलिंग स्टोन डोर्स और वेंटिलेशन शाफ्ट्स, जिन्हें अंदर से बंद किया जा सकता था, घुसपैठियों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करते थे। इन विशेषताओं का रणनीतिक स्थान संभावित खतरों के लिए निरंतर तैयारी की स्थिति का सुझाव देता है। बिल्डरों की दूरदर्शिता और शहर के डिजाइन में रक्षात्मक उपायों को शामिल करने की उनकी क्षमता प्रभावशाली है। भाग 6, अतीत की प्रतिध्वनि। डेरिंकुयू के रहस्य और सिद्धांत। व्यापक शोध और अन्वेषण के बावजूद डेरिंकुयू में कई रहस्य हैं। इसके निर्माण की सही तारीख अनिश्चित बनी हुई है। अनुमान 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर बीजांटिन युग तक है। निश्चित ऐतिहासिक अभिलेखों की कमी शहर की उत्पत्ति के आसपास के रहस्य को बढ़ाती है। शोधकर्ता डेरिंकुयू के निर्माण की सटीक समय सीमा को इंगित करने के प्रयास में पुरातात्विक निष्कर्षों और ऐतिहासिक ग्रंथों का विश्लेषण करना जारी रखते हैं। डेरिंकुयू के निर्माताओं की पहचान एक और अनसुलझा प्रश्न है। पूरे इतिहास में इस क्षेत्र में कई अलग अलग सभ्यताएं निवास करती थीं, जिनमें फ्रिजियंस, पर्शियंस और बाइजेंटाइन्स शामिल थे। यह निर्धारित करना कि शहर के निर्माण के लिए कौन सा समूह जिम्मेदार था, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। शोधकर्ता डेरिंकुयू को किसी विशिष्ट संस्कृति या समय अवधि के लिए श्रेय देने के प्रयास में स्थापत्य शैलियों, कलाकृतियों और अन्य सुरागों की जांच करते हैं। इस क्षेत्र के अन्य भूमिगत शहरों के साथ डेरिंकुयू का संबंध चल रही जांच का विषय है।
कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सुरंगों का एक नेटवर्क डिरिंकुयू को पास के भूमिगत बस्तियों से जोड़ता है, जिससे एक विशाल भूमिगत परिसर बनता है। इस इंटरकनेक्टेडनेस की सीमा और इसका उद्देश्य अस्पष्ट बना हुआ है। इस क्षेत्र के अन्य भूमिगत शहरों की खोज इस सिद्धांत में और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। डिरिंकुयू के वास्तविक उद्देश्य पर बहस जारी है। जबकि रेफ्यूज थ्योरी व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, अन्य संभावनाओं जैसे धार्मिक प्रथाओं, भंडारण सुविधाओं या यहां तक कि गुप्त समाजों का पता लगाया जा रहा है। निश्चित प्रमाणों की कमी शहर के प्राथमिक कार्य को निश्चित रूप से निर्धारित करना मुश्किल बना देती है। डिरिंकुयू के वास्तविक उद्देश्य को जानने के प्रयास में शोधकर्ता स्थापत्य विशेषताओं, कलाकृतियों और ऐतिहासिक संदर्भ की जांच करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी रोमांचक सफ़र पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।